जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी हमारे YouTube चैनल पे आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। तो संगत जी सत्संग को लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। एक रिकॉर्डेड सत्संग है और एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी जी की आवाज में। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं अपनी ही आवाज में तो हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी की आवाज में। जय गुरु जी संगत जी, मुझे बहुत दिनों से हुक्म हो रहा था गुरु जी का कि मैं सत्संग शेयर करूं, तो मैं ही लेट हो गई थी। इसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। और आज मेरा सत्संग बहुत ही पावरफुल और बहुत ही गुरु जी में विश्वास दिलवाने वाला सत्संग है। तो जब भी एक चीज़ सीखने को मिली इस सत्संग से कि जब भी आपके साथ में कोई गेम खेलने की कोशिश करे, इस दुनिया में बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि गुरु जी आपके साथ हैं। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसा हुआ कि मैं सिंगर हूँ संगीत जी। तो एक इवेंट में मुझे गाना था, शादी के इवेंट में। तो मेरे साथ 2 मेल सिंगर भी होते हैं नॉर्मली। तो एक जो मेल सिंगर है, उन्होंने थोड़ा-सा इस बार गेम खेलने की कोशिश करी। वो ये कि हमने जो लिस्ट बनाई थी और थोड़ा-सा वो बैंड को लीड भी करते हैं, मतलब कि कंपनी जो है वो उनको एक ज़िम्मेदारी सौंपती है और फिर वो सबको शो में लेके जाते हैं। तो उन्होंने हमने जो लिस्ट बनाई थी, हमने जो प्रैक्टिस किया था, तो उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए मैंने उनको बोला था, अपने एक टीम मेंबर को। तो उन्होंने क्या किया, वो जो सिंगर है, हमने जो प्रैक्टिस किया था, हमने जो लिस्ट बनाई थी, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे गाने लिख दिए लिस्ट में, जो मेरे को वेन्यू पे पहुँचने के बाद पता चला कि इन्होंने लिस्ट चेंज करी है। मतलब जो हमने डिसाइड किया था, जो हमने प्रैक्टिस किया था, उसके अलावा अचानक से गाने डालना बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है कि वो गाने मुझे आते हों या ना हो, या हमने प्रैक्टिस भी नहीं की हो। पता नहीं है उस अंकल जी ने क्यों किया था। नॉर्मली ऐसा होता है कि वो कभी-कभी ऐसे लोग करते हैं ताकि उनको जो गाने आते हैं वो डालें, और जो सामने वाला सिंगर है वो थोड़ा कम पड़ जाए, मतलब वो थोड़ा-सा उसकी सिंगिंग कम पड़ जाए, ताकि वो और गाने लास्ट मोमेंट पे डाल देते हैं लिस्ट में। तो हमने वो गाने गाए थे कभी बहुत दिनों पहले। तो जब वो चेंजेस करा रहे थे लिस्ट में प्रिंट कराने के लिए, तब भी वो अंकल मुझे बोल सकते थे। जब वो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ये लिस्ट डालेंगे, उन्होंने कहीं से ये लिस्ट ढूँढी और डाली, तब भी वो मुझे बोल सकते थे। तो बोलने के संगत जी बहुत मौके थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने गेम खेला मेरे साथ में, क्योंकि हमारी बात होती रहती है। तो उन्होंने शायद ये इसलिए किया होगा कि उनको ज़्यादा गाने गाने मिल जाएँ, और ऑर्गेनाइज़र की नज़र में वो आ जाए, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट उस टाइम ऐसा हुआ, जब मैं स्टेज पे थी, जो हमने डिसाइड की थी चीज़ें वो मैंने गाई, और उसके बाद मेरे को डर लगने लगा कि अब ये वाला गाना पड़ेगा जो डिसाइडेड नहीं था। और जैसे ही हमने वो चीज़ें गाई जो हमने प्रैक्टिस की थी, तो ऑर्गेनाइज़र ने बोला कि अब बस हो गया म्यूज़िक, अब जो जिनकी यहाँ शादी है उनको डांस करना है। तो जिस मोमेंट पे मेरे को डर लगा, जिस मोमेंट पे लगा कि अब तो वो वाला शुरू होने वाला है और मेरे को इसमें से गाने नहीं आते हैं, तो क्या होगा, तो उसी मोमेंट पे उन्होंने बोला कि मतलब आप सिंगिंग बस इतना ही उनको सुनना है, लाइक इस मोमेंट पे शो खत्म हो गया। तो मेरे को लगा जैसे गुरुजी ने ही ऑर्गेनाइजर को हुक्म दिया हो कि जाके बंद करवा दे, क्योंकि ऐसा नहीं होता फिर। नहीं तो पता है मतलब ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि अगर मतलब जो कोई ऐसे आकर बोले, बट वो हुआ उस दिन और बिल्कुल टाइम पे हुआ, और संगत जी गुरुजी ने मेरे को बचा लिया, मतलब सच्ची बता रही हूँ। नहीं तो वो लोग बोलते हैं आप सॉन्ग प्रिपेयर करके नहीं आए, आप वो करके नहीं। कभी कभी लोग हमारे साथ ऐसे चीज़ें कर देते हैं कि हमको समझ में नहीं आता। गुरुजी आप ना गिरने से पहले ही बचा लेते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरा यही सत्संग है, और मैंने शुरू में ही बोल दिया कि कोई भी परेशानी में आप हो या जाने वाले हो, तो आप इतना मान ले कि गुरु जी हैं आपको बचाने के लिए। जय गुरु जी।
संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि लिखा हुआ है, आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही मुझे ब्लेस्ड सत्संग है मेरा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2015 में जुड़ी थी। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, तब से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे लाइफ बदल सी गई है। मेरी शादी बहुत अच्छे इंसान से गुरु जी ने करवाई है, जो मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरी कदर करते हैं। इन-लॉज़ से मेरी बातचीत नहीं होती है, क्योंकि इन-लॉज़ मेरे जो हैं अच्छे नहीं हैं, और उनमें मेरी नंद सबसे ज़्यादा बेकार है। वो एनी टाइम मेरे सास-ससुर को चढ़ाती रहती हैं कि ये ऐसे है, ऐसे है। बट जो मेरे हस्बैंड हैं, वो देवता हैं। गुरुजी ने मेरे लिए जो मेरा हमसफ़र चुना है, वो बहुत ही अच्छा चुना है। संगत जी, लेकिन कहते हैं ना कि जिस घर में 2 बर्तन होते हैं, खटकते हैं। ये चीज़ मैं मानती हूँ कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन संगत जी, कुछ दिनों से हमारे घर में बहुत ज़्यादा चिड़-चिड़ चल रही है। मतलब छोटी-छोटी बातों पे हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं, और सास-ससुर का तो क्या ही कहना, उनको तो पहले से ही ऐसा था। बट अभी कुछ टाइम से ऐसा लग रहा था, तो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं मायूस होके बैठी थी, और अपना ना बस ऐसे ही इंस्टा, फेसबुक देखना होता है खाली टाइम में, तो मैं वो देख रही थी। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरे लिए टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भेजा कि कुड़िए क्यों टेंशन लेती है? मैं हूँ ना, तू चिंता ना कर पुत्र, तू मेरी प्यारी धी है। संगत जी, वो मैसेज पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई। संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुपा के मैसेजेस आते रहते हैं कि नहीं ये। संगत जी, पर खुशी तब होती है जब हम इंस्टा या फिर कुछ देख रहे हैं, और अचानक से बीच में गुरुपा का मैसेज आ जाए। जैसे कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं और अचानक से मैसेज फ्लैश होना, तो वो चीज़ को मैं मानती हूँ। ऐसे हम गुरुपा के सत्संग सुन रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, वो मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ सिर्फ़ कि हम अनदर चीज़ देख रहे हैं, और गुरुपा का मैसेज अचानक से आ जाता है, तो वो मेरे लिए गुरुपा का मैसेज होता है। तो गुरुपा कहते तू टेंशन ना ले, तो मैं संगत जी रिलैक्स हो गई। फिर उसके ना 4-5 दिन बाद जो है, मुझे ना एक मैसेज आया गुरुपा का, कुड़िए तेरे घर में ना अभी कुछ दिनों से जो नेगेटिविटी आई है ना, वो नेगेटिविटी तू खुद अपने घर लेके आई है। संगत जी, मैं परेशान हो गई कि मैं खुद नेगेटिविटी कैसे अपने घर लेके आ सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर से ऐसा कुछ लेके ही नहीं आती हूँ। फिर संगत जी, मैंने वो सत्संग खोला, और वो सत्संग मैंने पूरा सुना एंड तक। उसमें आंटी जी बताते हैं कि ना हमारे घर में बहुत शांति थी, लेकिन लड़ाई झगड़े कलेश होने लग गई। फिर जो है गुरुपा ने उनको बताया कि तूने अपने घर में कैक्टस का प्लांट लगाया है, कुड़िए तुझे कोई और प्लांट नहीं मिला, कैक्टस का प्लांट भी कोई अपने घर विच लगाता है। संगत जी, मैं अचानक से शॉक्ड हो गई कि मैं 2-3 दिन पहले ही जो है कैक्टस लेके आई थी छोटा-सा। जो कैक्टस होता है उसको मैं मतलब हम जो इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, उस वजह से मैं ले आई थी कैक्टस। तो संगत जी, मैं मतलब वही अचानक से गुरुपा ने मेरे को बोला कि कैक्टस का प्लांट कोई घर में लगाता है, इसको घर से बाहर निकाल, और घर के बाहर तू अपना कहीं भी लगा ले। संगत जी, मैंने तुरंत से ना बड़े वाला जो गमला आता है वो मँगवाया अपने हस्बैंड से, और जो कैक्टस का प्लांट था उसको मैंने उसमें प्लांट किया, और घर के बाहर हमने वो प्लांट रख दिया। संगत जी, आप यकीन मानोगे, उसी दिन से हमारे घर में शांति होना शुरू हो गई। मतलब कुछ चीज़ें ना हम इग्नोर करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि कहाँ क्या है, पर हमारे जो परमात्मा है ना, उन्हें सब पता है कि हमें क्या है, क्या नहीं, किस वजह से क्या दिक्कत आ रही है। हम इंसान तो कभी समझ ही नहीं पाएँगे। संगत जी, आज का मेरा इतना शुक्राना गुरुपा को, बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग